हाय फ्रेंड्स, तो भालू पी को मिल गया है कंटेंट और नया कंटेंट है उनकी लव स्टोरी। और लव स्टोरी कब शुरू हुई? 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर तो एक साल पहले भी आई थी। तब इनको अपनी लव स्टोरी क्यों नहीं याद आई? उनको अपनी लव स्टोरी तब याद आई जब उनको थी व्यू की ज़रूरत, जब भालू अप्पी को कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा था और जब भालू अप्पी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं कुछ ऐसा दिखाऊं जिससे ऑडियंस जो अट्रैक्ट हो। क्योंकि भाई और भाभी चले गए हैं शिमला। भाई और भाभी के शिमला जाने से उनके व्लॉग हो सकता है कि रीच बढ़ जाए और वो शिमला का नया चीज़ें दिखाएंगे, उनको नया कंटेंट मिलेगा, उनकी शिमला सीरीज़ चलेगी। तो भालू अप्पी भला कैसे ये पीछे रह सकती है? भालू अप्पी ने कहा मुझे भी कुछ ना कुछ तगड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे मेरे भी कंटेंट में जान आए और हमें भी सीरीज़ चालू करने का मिले। तो भालू अप्पी ने क्या सोचा? भालू अप्पी ने सोचा क्यों ना हम अपनी लव स्टोरी, वही घिसी पिटी लव स्टोरी सुनाएं। और वो उस लव स्टोरी में मैं आपको बता दूं, एक भी चीज़ सच्ची नहीं होगी, सब झूठ, टोटल झूठ, क्योंकि ये खुद लिखी हुई लव स्टोरी है। जो हुआ था भालू अप्पी वो बताओ ना। भालू अप्पी ये क्यों बता रही हो? अपने मन से बनाई हुई लव स्टोरी क्यों बता रही हो? अब लव स्टोरी के जो हैं वो पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि जब तक कि भाई का शिमला का व्लॉग चलता रहेगा ना, भाई और भाभी का, तब तक ये भालू अप्पी भी अपनी लव स्टोरी लंबी खींचती रहेगी और चलाती रहेगी। क्योंकि उसको भी कुछ नया दिखाना है, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। उसे डर है कि कहीं पब्लिक जो है वो भाभी की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। तो भालू अप्पी कितनी ज़्यादा तुम जेलस हो, सच में। ऐसा कौन करता है यार? अपने ही भाई भाभी हैं, उन्हीं ने तुम्हारा चैनल ग्रो किया है, उन्हीं ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उसके बाद भी तुम ये कर रही हो कि उनकी सीरीज़ शुरू हुई तो फ़ौरन कंपटीशन पे उतर आई तुम कि हम भी शुरू करेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं था और वो भी तुम्हें शर्म नहीं आती ज़रा सी भी? पिज़्ज़ा और नान के सामने, पिज़्ज़ा और नान को वो लोग शर्मा रहे होंगे, वो गुटखा किंग, वो इस तरह से बोला फ्रेंड्स हमारी लव स्टोरी, और इतना चिल्ला रहा था, इतना शोर कर रहा था, इसको ज़रा सी भी मैनर्स नहीं है। बोला फ्रेंड्स, प्यार किया तो डरना क्या फ्रेंड्स। ओफो, सच में अगर मैं इनके आस पड़ोस रहती तो मैं तो पक्का पुलिस में कंप्लेन करा देती, कहती कि ये लोग कैसे हैं, कितने मैनर्स लेस लोग हैं। और इन लोगों को ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि रात है दिन है, किसी को परेशानी हो रही हो, किसी बच्चे को सोने में दिक्कत हो रही हो, इतना चिल्लाते हैं, इतना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन यही लोग फैला रहे हैं मुझे लगता है। और वो पिज़्ज़ा और नान के सामने इतने छोटे छोटे वो बच्चे उनकी पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हो तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि तुम उनको तो इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उनको गलत तुम सीख दे रहे हो। वो अपना सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम्हारे नौकर और नौकरानी तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए वो बाहर निकल गए, सामान लाए, फिर पिज़्ज़ा ने आके घर की सफाई की, उसके बाद उसने खाना वाना भी बनाया होगा, सारा काम वही करती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये शर्मीली आंटी जो हैं वो उठ के ज़रा सा भी कुछ काम करती होंगी। वो तो बस भालू है जो उन्हें थोड़ा उठा देती है। और मुझे नहीं लगता कि जब पिज़्ज़ा नहीं होती होगी तब शायद कर देती हो, बट बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं मुझे तो वो। हाँ मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और भालू अप्पी से तो मुझे चिढ़ हो गई है, ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। और इतना जैसे गुटखा किंग ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया। थैंक यू, आपने हमें इज्जत दिलाई फ्रेंड्स, हमारे सनी ने हमें इज्जत दिलाई है। वो ये फ़नी में ना, वो हद है यार इन लोगों का, कहीं पे भी शुरू हो जाते हो वो घिसी पिटी सी। ऑडियंस भी तो बेवकूफ़ है। अब ऑडियंस को इंटरेस्ट आ रहा है कि इनकी इस लव स्टोरी में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और मगर है सारी लव स्टोरी, मुझे नहीं लगता ये सही लव स्टोरी या सच्ची लव स्टोरी सुनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेचारी दीपिका अपने कपड़ों का जो उसने सोचा था उसे नया कंटेंट मिलेगा, उसके चैनल में थोड़ा सा रीच बढ़ेगी और उसके ब्लॉग थोड़े चलेंगे, बट भालू अप्पी ये होने नहीं देगी। भाभी नहीं, भाभी हमें मालूम है आप कंटेंट लेने गई हैं शिमला, लेकिन हम भी कुछ काम नहीं है, हम यहाँ बैठे बैठे अपना कंटेंट बना लेंगे और आपको पूरी टक्कर देंगे भाभी। सच में ये भालू अप्पी बहुत चालाक है। और तो और पिज़्ज़ा और नान को तो बिल्कुल अपना नौकर और नौकरानी बना रखा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि इनके माँ बाप को, कैसे माँ बाप हैं ये, इन्होंने बच्चा पैदा क्यों किया था अगर ये पाल नहीं पा रहे थे? उन बेचारे बच्चों को वो लोग नौकर और नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, घर का सारा काम पिज़्ज़ा करती है। और तो और वो शर्मीली जी से कितना डरती है, वो भालू से कितना डरती है। मैंने आज कल के व्लॉग में मैंने देखा वो एकदम डर गई थी और जल्दी से रोहान के खिलौने समेटने लगी। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके पेरेंट्स को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको पढ़ाई लिखाई में रखना चाहिए, इनको किसी हॉस्टल में डाल देना चाहिए।
जिससे इनकी एजुकेशन थोड़ी अच्छी हो सके, ना कि इस भालू के साथ रख के वो उनका फ्यूचर ख़राब कर रही हैं। वो ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं? मुझे तो ये भालू कभी भी समझ में नहीं आई, और सिर्फ अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चलती है कि इसको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, बाकी इसको किसी की इतनी सी भी नहीं पड़ी है। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे और बताऊंगी लव स्टोरी के बारे में देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।